नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों से आपने यह ऑब्ज़र्व किया होगा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई विधायक मंत्री दिन में 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक ओछी राजनीति कर रहे हैं। मित्रों, उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों भेजी। कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन आंकड़ों की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लगभग 1,07,00,000 वैक्सीन की डोज भारत ने दूसरे देशों को दी है। इनमें से मैं आपको बता दूं कि 70 लाख के आसपास तो भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, इनमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इस प्रकार के छोटे देश, एक पड़ोसी धर्म के नाते भारत ने उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई है। वहां पर ये उपलब्धता भी नहीं है। और हम जानते हैं कि जंगल में कहीं आग लगी है तो आप उससे बचकर नहीं रह सकते। हमारे यहां पर अगर कोरोना पूरी तरह से समाप्त भी हो गया और पड़ोसी देशों में अगर कोरोना के मरीज आते रहे तो हम उससे सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इस कारण से भारत ने अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी है। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1,07,00,000 वैक्सीन की डोज भारत ने जो दुनिया भर के देशों में दी है, उनमें से कोई भी विकसित राष्ट्र नहीं है। या तो भारत के पड़ोसी देश हैं या फिर अफ्रीका के गरीब देश हैं। उन देशों में ही भारत ने वैक्सीन दी है। एक राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए, एक मानवता के नाते भारत ने उन देशों को वैक्सीन दी है। चलिए फिर भी मान लीजिए, इनका आरोप है कि भारत ने वैक्सीन क्यों दी। 1,07,00,000। अभी तक देश में 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। और आपको यह जानकारी में होगा कि इनमें से लगभग 6.23% वैक्सीन जो है वो वेस्ट हुई है, यानी खराब हुई है। यानी अगर राज्य सरकारें उसका समुचित उपयोग करती तो इतनी वैक्सीन व्यर्थ नहीं जाती। अब आप देख लीजिए कि 20 करोड़ का लगभग 6% यानी 6.2% यानी 1.25 करोड़ के आसपास वैक्सीन की डोज तो राज्य सरकारों ने खराब कर दी। और इनमें भी जो सर्वाधिक वेस्ट हुआ है वो हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड और तमिलनाडु में, जहां पर जो सरकारें चल रही है उनको समर्थन है कांग्रेस का। मित्रों, आप कल्पना करिए, 37% वैक्सीन को इन राज्यों ने खराब कर दी। यानी अगर देश भर में 1.25 करोड़ वैक्सीन डोज अगर खराब नहीं हुई होती तो यह मात्रा जो हमने विदेशों में दी है उससे भी ज्यादा है। उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। कांग्रेस से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि आपकी राज्य सरकारों में 37% वैक्सीन आप कैसे व्यर्थ कर रहे हैं। उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है और जो अपेक्षा है उसके अनुसार 1% से अधिक वैक्सीन खराब नहीं होनी चाहिए। और ऐसा विदेशों में भी हो रहा है। बार बार अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि वैक्सीन हमने विदेशों में क्यों दे दी, लेकिन जो व्यर्थ हुई है इनकी सरकारों के द्वारा उसकी कोई चर्चा नहीं करता। मित्रों, अमेरिका में लगभग 0.1% वैक्सीन ही खराब हुई है। 0.1%। मित्रों ध्यान रखिएगा, यानी 850 डोज में से केवल 1 डोज खराब होती है वहां पर वैक्सीनेशन के दौरान। ब्रिटेन में 1% से भी कम यानी 0.65% वैक्सीन ही वैक्सीनेशन के दौरान खराब होती है। उसकी हम बात नहीं करेंगे। और भारत ने अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन क्यों दे दी। रात दिन उठते बैठते दिन में 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमेशा इनका कोई न कोई ऑनलाइन, फेसबुक ऑनलाइन लेता है इनका मंत्री या एमएलए अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि राज्य सरकारें, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो राज्य सरकारें क्या अपने अपने टैंक खरीदेगी, अपने अपने बम खरीदेगी?
मित्रों, पहले भी भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुए हैं। कांग्रेस की सरकार भी रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है, युद्ध जीते हमने। पर कभी भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी सुरक्षा करने के लिए नहीं कहा है। कैसी अच्छी बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। और ये अरविंद केजरीवाल जो अभी जब केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसके सबूत मांग रहे थे, और ये हमें कहेंगे कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हम राज्य सरकार को कहेंगे। अपने गिरेबान में जाके जब राष्ट्रवाद का पूरा ज्वार पूरा देश में उठा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल अपने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए। जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा आवंटित कर दिया, तो आपने हजारों रुपए विज्ञापन में क्यों खर्च कर दिए? उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, क्यों व्यर्थ किया आपने? ऑक्सीजन तो आप बना सकते हैं ना, केंद्र सरकार तो उसका काम नहीं है ऑक्सीजन बनाना, तो संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन केवल राजनीति करना और ओछी राजनीति करना, यह अच्छी बात नहीं है। मित्रों, लगातार इनके कोई न कोई पार्टी के एमएलए मंत्री जो है फेसबुक पर ऑनलाइन रहते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद और विधायक हैं वो भी नियमित रूप से कोई न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फेसबुक पर अपना इनके आरोपों का स्पष्टीकरण दें। लेकिन कई इस प्रकार के नेता हैं, कई इस प्रकार के सांसद हैं, विधायक हैं, जिन्होंने मान लिया है कि चुनाव के दिनों में चुनाव जीतना तो मोदी जी की जिम्मेदारी है, हम वोट भी मांगने जाएंगे तो सब मोदी जी को देख करके वोट देना है आपको, मुझे नहीं देखना है। इस प्रकार की बात करके वोट लेते हैं। ये कब तक चलेगा? आप केवल सांसद निधि और विधायक निधि को खर्च करके अपने गाल बजाएं, ऐसा नहीं चलने वाला है। जो विरोधी दल हैं, जो देश की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, मोदी जी की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, और सरकार के इतने अच्छे कोरोना प्रबंधन के बावजूद सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, उसके लिए सभी सांसद और विधायकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फेसबुक पर लाइव आकर के इनके आरोपों का जवाब देना चाहिए। तभी मित्रों, देश में ये गंदी राजनीति करने वाले जो अपने गिरेबान में नहीं जाकेंगे और रात दिन केवल उनका एक ही काम रह गया है, मोदी जी की आलोचना करना और किसी भी तरह से आगे ये सरकार ना आए उसका प्रबंध करना। ऐसे लोगों को माकूल जवाब देने की आवश्यकता है। मित्रों, यही बात करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। वंदे मातरम।